अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको, वेलकम उस्ताद वर्ड्स में। ये हमारी चौथी क्लास है। मज़द काफ़ी देर हो गई और लास्ट टाइम जो है क्लास थर्ड में जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन था, वो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज की हमारी क्लास है पेन टूल और कर्वेचर टूल के बारे में। तो पेन टूल को से शुरू करते हैं। पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से भी मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं, पी भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहली बात पेन टूल के बारे में है। पेन टूल एक जो है बहुत ज़्यादा अहम टूल है। ये चाहे ये फ़ोटोशॉप में हो, चाहे इलस्ट्रेटर में हो, तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है। और जैसे यानी कि एक दायां हाथ जिसे कहते हैं ना, ये उस तरीक़े से रोल अदा करता है किसी भी सॉफ्टवेयर में हो। तो इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पेन टूल सबसे पहले जो है आप कोई भी चीज़ जो है अगर ड्रॉ करनी हो, ट्रेसिंग करनी हो, लोगो बनाना हो, तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट क्लिक किया। फर्स्ट क्लिक करने के बाद जो है आप देख रहे होंगे कि इसके साथ एक रबर बैंड टाइप का जो है एक इलास्टिक टाइप की ये लाइन आ रही है। ये लाइन असल में हमें गाइड करती है कि हमारा कर्सर किस तरफ मूव कर रहा है। तो अब मैं दूसरा क्लिक करूंगा तो इस तरफ मेरा दूसरा क्लिक होगा। तो बेसिकली ये इसकी एक गाइडलाइन है जो हमें जो है इसके साथ लेकर चलती है, हमें ड्रॉ करने में जो है काफ़ी मदद करती है। तो जैसे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा कर्व बना देगा, या मैं इसको स्ट्रेट लाइन करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन खींच देगा। तो जिस तरह हमारी ड्राइंग है हम उस हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। तो पहली चीज़ समझाने के लिए कि मैं जब इसको एक सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करने के बाद क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो है लाइन बन चुकी है और उसके साथ मुझे एक और उसके दूसरे मतलब जो पहले हमारा जो गाइड थी वो अब उसके आगे मतलब पॉइंट के बाद हमें दे रही है। तो एंकर टू एंकर हमें जो है ये गाइड दे रही है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से यहाँ पर लिया तो स्ट्रेट आया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लिक किया। अब मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये दो हैंडल यहाँ पर निकल रहे हैं। ये हैंडल क्या कर रहे हैं, इसको कर्व की शेप दे रहे हैं। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये हमारा जो है एक शेप जो है यहाँ से यहाँ कर्व की शेप में बन जाता है। तो ये इसको ड्राइंग करने का तरीका है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर मिसाल के तौर पर मैंने इस जगह को ख़त्म करना है, ठीक है, अगर इस जगह को ख़त्म करना है तो आप एस्केप दबाएंगे तो ये आपकी ड्राइंग उस जगह पर एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज़ कि मुझे मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ से यहाँ पर आप ड्रॉ करना ही है या यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक आपको मूवमेंट दे रहा है कर्व शेप में, ठीक है। अगर मैं इसको अभी कर्व करता हूँ, मतलब इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस शेप में दे रहा है, ठीक है। ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये इस वजह से दे रहा है, इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट जो है उस शेप में, मतलब एंकर पॉइंट का रोल क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट को उस कर्व में शेप करना और उसको ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दो हैंडल्स हैं, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है पेन टूल को काम करने के लिए, कि आप इसको पेन टूल को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब एक कंट्रोलर है हैंडल के शेप में जो आपकी लाइन को, आपकी ड्राइंग को कंट्रोल करता है स्मूथ करने के लिए, शार्प करने के लिए। तो ये इसका मेन रोल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको जब मैं पकड़ के खींचता हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं उसके ऑपोजिट की तरफ खींच रहा हूँ तो ये मूवमेंट चल रहा है, आप देखें शेप बन रही है और इसके साथ ये दूसरे के साथ भी, ऊपर वाले के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये एक दूसरे को ऊपर से नीचे को कनेक्ट करता है। आप देखें दूसरे वाले को मैं पकड़, आप देख रहे हैं कि ये शेप दे रहा है।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये शेप बनाई है, मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रेट, शार्प चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इसी पेन टूल से जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये आप देख रहे होंगे कि इसकी कर्सर की एक शेप चेंज हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, इसकी जो कर्व है उसको डिसकंटिन्यू कर देगा, लेकिन आपका अभी भी जो रबर बैंड है वो गाइड जो है आपकी ऑन रहेगी। आप देखेंगे आपकी शार्प जो है टर्न दे रहा है, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे उसको अब यहाँ पर ले जाता हूँ, स्ट्रेट, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा स्ट्रेट होगा, देख रहे हैं आप कि ये स्ट्रेट टर्न दे रहा है। तो ये बेसिकली जो ये एंकर्स हैं, हैंडल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके टर्निंग में। अच्छा, अब इसमें जो है इस पेन टूल में इसमें प्लस माइनस और जो है इसका एंकर जो हैंडलर, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको हम कवर करते हैं, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि ये देख रहे हैं आप, जब मैं ये पाथ की तरफ आता हूँ तो ये एक प्लस का साइन दे रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एक एंकर ऐड कर सकते हैं, जो कि जो है इससे पहले हमें मदद कर सकता है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। मतलब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको मैं जो है ऊपर ले जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं इसकी मदद से ये ऊपर नीचे मैं इसको कर सकता हूँ। इससे पहले मैं इसको नहीं कर सकता था, ठीक है। इसी के साथ जब हम पेंसिल सेलेक्ट करते हैं, होल्ड करेंगे तो प्लस एंड माइनस एंड एंकर पॉइंट, ठीक है। ये माइनस का क्या मतलब है, डिलीट एंकर पॉइंट। जब मैं माइनस को क्लिक करता हूँ तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसके बीच के जो पॉइंट को हटा देगा, ठीक है, वो एंकर को हटा देता है। तो ये माइनस का है रूल। अच्छा, और एक और भी चीज़, अब मैंने यहाँ पर प्लस के साइन से दबा सकते हैं आप, पी को भी दबाएंगे। पी को दबाने के बाद जो है शॉर्टकट्स में कर रहा हूँ, ये पी प्लस माइनस एंड शिफ्ट सी से ये सारे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको पेन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, एक एंकर मैंने दबाया, अब मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए, तो इसको क्या करना है, तो इसको हम करेंगे एंकर टूल का जो हैंडल है इसको हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैं शिफ्ट सी के साथ, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है गाइडलाइन है, इसकी जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट सी है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जब मैं यहाँ पर आऊँगा आप देखेंगे कि मैं जब इसको होल्ड करके जो है ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर एक बीच में ये हैंडल्स क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखेंगे आपके ये एक, अब मैं आप इसको दूसरी एक शेप दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पेन टूल है। अच्छा, थोड़ा पेन टूल को हम जो है कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ कि ये पेन टूल के जो हैंडल है, मतलब ये जो आपका ये रबर बैंड, ये गाइडलाइन, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हम तो उसको चाहते हैं कि ये हमेशा रहे क्योंकि ये हमें गाइड करता है नेक्स्ट मूव के लिए, लेकिन अगर आप इसको जो है हटाना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कंट्रोल के है। अगर आप अगर उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप जो है एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाकर सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले में जाइए। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये एनेबल रबर बैंड फॉर पेन टूल एंड कर्वेचर टूल। अब मैं जब यहाँ पर इसको अनचेक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आप मेरा अब कर्सर जहाँ पर जा रहा है, लेकिन आप उस बैंड को नहीं देख सक रहे, उस गाइड को नहीं देख सक रहे। मैं यहाँ क्लिक करूँगा लेकिन क्लिक हो रहा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे कि जा किधर है, ठीक है। इसको डिसेबल किया मैंने बताने के लिए, आप इसको अनेबल कर लें, बेहतर है कि अनेबल हो हमेशा, ठीक है। और एक और भी चीज़ ये जो आप ये हैंडल्स देख रहे हैं, जब मिसाल के तौर पर मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रेस ए, आप ये देख रहे हैं ये जो एंकर्स हैं
ये एंकर्स काफ़ी स्मॉल है, मतलब आप इसको जूम भी करेंगे तो जिस तरह का है उसी तरह का नज़र आएगा, ये छोटा ही नज़र आता है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है इसको देखने के लिए, इस हैंडल के पॉइंट्स को भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये पॉइंट्स और ये छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप बड़ा कर सकते हैं। इनको आप बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल के सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले। यहाँ पर एंकर पॉइंट हैंडल्स को जो है आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जब मैं इसको बड़ा करूँगा तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो आपको इजीली ये आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बैक टू नॉर्मल करता हूँ क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको हम कुछ ड्राइंग करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहली वही चीज़, हम कुछ ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करेंगे, क्या ड्राइंग करेंगे? ड्राइंग करेंगे हनी बी, ट्राई करते हैं, शहद की मक्खी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। उसमें सर्कल होता है, सर्कल का ऑब्जेक्ट है, मैं आपको वो बताऊंगा थोड़ा, लेकिन अभी के लिए मैं उसको लेता हूँ। एलिप्स, मैं इसको लेता हूँ एलिप्स को, और मैं एक मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल जी। तो हम जो है तो हम शुरू करते हैं। तो ये शेप हमारी यहाँ से यहाँ पर, सॉरी थोड़ा ठीक नहीं है, तो यहाँ से हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो हम इसको फ्लिप कर लेंगे, मैं ओ दबाकर एंटर मारूंगा। रिफ्लेक्शन, ये इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, राइट क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है रिफ्लेक्ट कर लूँगा। प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर मिला दूंगा। अच्छा, अब इसको हमने ज्वाइंट करना है। ज्वाइन, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। इसको मैं राइट क्लिक कर अरेंज में जाकर इसको बैक सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। इसको मैं फिल कर लेता हूँ। और जो है थोड़ी सी आइज बना लूँ उसकी। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे जो है काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
और ये मैं इस तरह इसको ऊपर कर लूँगा। थोड़ा सा हम इसका फेस बनाते हैं। आप देख रहे होंगे मैं क्या सारी चीज़ें जो स्केप करते हैं, इसको जो है स्ट्रोक जो है फिल कर लेते हैं इसको। हो गया। थोड़ा सा स्माइली फेस बनाने में उसके से थोड़ा सा जो सिंग होते हैं इसको ग्रुप कर लेंगे। कंट्रोल, ये मैं सारी चीज़ें आगे सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली इसका जो टूल का जो टूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह इसको ड्राइंग कर सकते हैं। सब मास्किंग वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। ये सिर्फ मैं पेन टूल का काम बता रहा हूँ कि पेन टूल से आप किस तरह जो है चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए मैं अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, देख रहे हैं आप, ये इसको टर्न दे रहा है, तो बजाय इसके कि मैं इसको फिक्स करूँ, मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ, तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी का इसको जो है टर्न दे सकता हूँ। तो मैं इसको फिल कर लूँगा, इसको जो है स्वैप कर लेता हूँ। इसी तरह थोड़ा सा नीचे मैं इसको कलर दे दूँगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारी जो बीज जो है हनी बी तैयार है। इसको मैं ये जो हमारा रूलर है इसको हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल सेमीकोलन को हटा देते हैं। तो ये आपकी एक चीज़ तैयार है। पेन टूल से मैंने बनाया कुछ चीज़ें जो है ये सर्कल ऑब्जेक्ट में ये आगे चल के बताऊँगा। और इसमें अब एक चीज़ ये देखते हैं कि इसमें हम ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग की तरफ चलते हैं। यह हुआवे का एक लोगो मैंने लिया है, तो हम इसकी एक ट्रेसिंग करते हैं। पेन टूल ऑन। रफ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या जो है पेन टूल से कर सकते हैं। ये स्नैपर ऑन है, इसलिए इसका स्नैपर जो है बिल्कुल जो है इसको स्नैप करता है। मैं इसलिए इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एडजस्ट करना ना पड़े, बड़ा इजीली जो है ये थोड़ा सा कर्व हमें चाहिए होगा इधर। तो रफली आप देख रहे होंगे। अभी इनको हम क्या करेंगे, फ्लिप कर लेंगे। ऑल्ट शिफ्ट से मैं इसको जो है कॉपी किया। अब ओ इंटर। देख रहे हैं ये हुआवे का लोगो हमने जो है इसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं ये पेन टूल से आपको बता रहा था कि ये किस तरह होता है। अच्छा, इसका एक और भी है। ड्राइंग के बाद हम जो है ये चीज़ ड्रॉ करके हम मास्क भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड है, मुझे सिर्फ ये ट्विटर का लोगो जो है मुझे चाहिए होगा, तो मैं इसको Ctrl+2 से लॉक करता हूँ और मैं ये ड्राइंग करता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर, इसलिए आपको समझाने के लिए। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, सॉरी इसके लिए माजरत, लेकिन काफ़ी चीज़ें समझाना ज़रूरी है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्लास लंबी ना हो, क्योंकि मुझे पता है लोगों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि छोटी से छोटी क्लास हो। मैंने देखा है कि लोग काफ़ी यूट्यूब पर जो है बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल रखूँ और छोटी सी क्लास लूँ, वरना तो अगर आप सिखाए जाएंगे तो घंटों घंटों चले जाएंगे, वो भी आपके लिए, यानी कि सीखने के लिए तो कितने ही घंटे चले जाएं वो काफ़ी नहीं होते। तो आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह हम जो है पेन टूल की मदद से, जो ये ड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ पर मुझे ज़रूरत है ये एंकर की मैं उसको कैरी करूँ, जहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं उसको मैं डिलीट करूँ। तो ये हमारा कंट्रोल, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रिलीज़ करूँगा जो मैंने लॉक किया हुआ है, Ctrl+Alt+2 से कर फिर मैं ये बोतों को सिलेक्ट करता हूँ, फिर Ctrl+7 थोड़ा सा छोटा करूँगा, थोड़ा सा बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है तो चीज़ें थोड़ी सी थोड़ा सा पता है परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। सो ये रहा आपका ट्विटर का लोगो, देख सकते हैं आप कि ये अब बिल्कुल जो इस शेप में है उसी शेप में है, और हमने इसको इमेज के ऊपर जो है मास्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग हो गया, मास्क हो गया, यहाँ पर ड्राइंग हो गया। अब हम चलते हैं एक और जो टूल की तरफ, कर्वेचर टूल। ये बेसिकली अगर जिन्होंने पेन टूल मास्टर किया हुआ उन्हें तो ये चीज़ इनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सिंपल जो है ये टूल है कर्वेचर टूल, मतलब कर्व करने में आपको चीज़ें मदद करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया, इसको अब जो है मैं दूसरा क्लिक करूँगा और क्लिक करके सिर्फ मैं ड्रैग करूँगा, मतलब क्लिक किए बगैर, तो आप देख रहे हैं ये आपको एक शेप दे रहा है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखें, शिफ्ट दबाने से ये एक शेप पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपको जो स्मूथ तरीके से शेप बना के दे रहा है। ये देखिए, सो बेसिकली आप जो है फिर आप इसको स्किप करेंगे तो ये आपकी जो है ये कंप्लीट शेप रहेगा। फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो स्किप करूँगा तो ये वहाँ पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये था कर्वेचर टूल एंड पेन टूल। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। समझाने की कोशिश काफ़ी ग्लिचेस हुए, बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुए वॉच की, तो कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करें नेक्स्ट टाइम। और जो है आज के लिए काफ़ी जो है देर बाद मैंने अपलोड किए, कोशिश करेंगे कि जल्दी जो है कुछ टाइम के बाद थोड़े वक्त में मैं जो है अपलोड करूँ। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।